हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है घर के कामों के साथ। तो झाड़ू लगा देते हैं, उधर हमने घर में लगा दी थी, उसके बाद आ गए हैं इस वाले आंगन में और यहाँ पर भी साफ सफाई कर देते हैं। वैसे यहाँ पर ज़्यादा कूड़ा नहीं होता है और ना ही चीज़ों को रखना उठाना होता है। घर में जब झाड़ू लगाओ तो आधा टाइम तो सिर्फ चीज़ों को सही जगह पर पहुँचाने में ही लग जाता है और यहाँ पर बस पत्तियाँ गिरती हैं पेड़ से, उतना ही कूड़ा हो जाता है। और उसके बाद हम नहाकर आ चुके हैं, पूजा कर लेते हैं, फिर आगे के काम शुरू करते हैं। स्कूल जाना है। उठो, छुट्टी नहीं है, तुम्हारी छुट्टी नहीं है, सबकी उठ जाओ। देखो क्या ले जा रहे हैं। उठो। अरे छुट्टी है तो क्या 12 बजे तक सोओगी? अब तो उठो। क्या? और चारू अंदर सो रही थी और जब हम उठते हैं तो ये साथ में जग जाती हैं। तो यहाँ पर अपनी बुआ के पास लेट गई थी और फिर दोबारा से सो गई थी। तो अभी इनको उठाया है और कपड़े पहना दिए हैं क्योंकि ठंड तो वैसी की वैसी ही बनी हुई है, धूप तो निकलेगी नहीं आज भी। और इधर बंधा आलू और मटर को रख दिया गया है उबलने के लिए क्योंकि आज उबाल कर इनकी सब्जी बनेगी। और यहाँ पर हमने पानी रखा था गर्म होने के लिए, तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो बस उसको ठंडा किया है और जा रहे हैं पानी पीने के लिए। थोड़ा सा गुनगुना जब हो जाएगा और फिर आ गए हैं खाना बनाने की तैयारी करने में। यहाँ पर इनको निकाल लेते हैं ताकि ठंडी हो जाए, आलू भी और बंधा भी, क्योंकि इसका पानी भी निकालना होता है। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम मसाले पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मसाले ले लिए हैं, इनको सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। और उसके बाद आज हम सब्जी बनाएंगे उबाल कर आलू बंधा की। वैसे तो हमारे यहाँ कच्चा जो बंधा होता है यानी कि पत्ता गोभी को हमारे यहाँ बंधा कहा जाता है, तो कच्चा भी बना लिया जाता है और आज काफ़ी दिनों के बाद उबाल कर बनाया जाएगा। और मम्मी आ गई थी तो वही काटने में लग गई हैं आलू को भी, और जो पत्ता गोभी है उसका भी पानी निकाल देंगी। तो चारू को कपड़े तो हम ढेर सारे पहना देते हैं, लेकिन बच्चे हैं, खासकर जूते और हाथों के जो ग्लव्स होते हैं बहुत ही जल्दी उतार कर फेंक देते हैं। और ठंड चाहे कितनी भी हो, बच्चों को ठंड नहीं लगती, इधर उधर किया करती हैं। और सबसे ज़्यादा डर लगता है पानी खेलने से। और अंदर तो इनको पानी मिल नहीं पाता है, तो बाहर जहाँ पर नल लगा हुआ है वहीं पर जाकर अपना खेला करती हैं। और बदली की वजह से पूरे घर में अंधेरा सा रहता है। एक तो पन्नी भी डाल दी गई थी, इसकी वजह से और भी अंधेरा रहता है, तो वीडियो सही से शूट नहीं हो पाता है। और जब धूप रहती है तो पूरे घर में उजाला रहता है, तो अच्छे से हर चीज़ को हम शूट कर सकते हैं। तो दिन में भी बल्ब जलाने पड़ जाते हैं जब कुछ वैसा शूट करना होता है। तो यहाँ पर मम्मी ने आलू को अच्छे से काट लिया है, और आलू तो पहले ही छील ली जाती है। उसके बाद ये जो पत्ता गोभी है इसका सारा पानी निकाल देंगी। और अभी तो हमारे आसपास ही खेल रही हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी मौका निकालकर बाहर चली भी जाती हैं। और यहाँ पर सीढ़ी आ गई है, मम्मी लेकर आई है छोटी वाली सीढ़ी। इसको लगाकर जो टाड़ होती है ना, उस पर सामान रखा जाएगा। जैसे कि बड़े बर्तन हो गए तो वहीं पर रखे जाते हैं, क्योंकि ननद जी के बर्थडे में निकाले गए थे तो फिर रख दिए जाएंगे। और ये सारा सामान नीचे रहता है तो ऐसा लगता है जगह की कमी हो जाती है, इसीलिए टाड़ पे ये सारे बर्तन रख दिए जाते हैं। और दोस्तों, चारू के पापा सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं, तो चारू ने सीढ़ी पकड़ के रखी है कि कहीं सीढ़ी इधर उधर ना हो जाए। बहुत ध्यान देती हैं इन सारी चीज़ों का।
उसके बाद यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं सब्जी। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया था, उसमें डाल दिया है लहसुन और जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे। और किसी ने पूछा था कि आपकी ये कढ़ाई लोहे की है, तो जी हाँ, हमारी ये कढ़ाई लोहे की ही है। और आप लोग देखते भी होंगे कि ज़्यादातर हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई में ही सब्जी और सारी चीज़ें लोहे की कढ़ाई में ही बनती हैं। पहले तो नॉन स्टिक की एक कढ़ाई थी, उसका भी यूज किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद हो गई और अब लोहे की कढ़ाई में ही सब्जी बनती है। कभी कभी मन में आता है तो जस्ता की एक कढ़ाई है उसको चढ़ा देते हैं, लेकिन सब्जी फिर भी उसमें नहीं बनाते हैं। और यहाँ पर खेत से बरसीन आ चुकी है, यानी कि हरी घास शाम को चारा करने के लिए पापा जी लेकर आ गए हैं खेत से। और ये देखिए निकल कर बाहर आ चुकी है अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें पक चुकी हैं, अब इसमें मसाले डालकर हम पका लेते हैं। तो सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद हम आटा लगाएंगे। और ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा आज लग रहा था कि बल्ब जलाकर ही सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो मसाले हमारे अभी पके नहीं हैं, इसमें हम नमक डाल देते हैं और हल्दी डाल देते हैं। हल्दी हम मसालों में नहीं पीसते हैं, हल्दी हमारे यहाँ पिसी रखी होती है, मतलब पिसवा के रख ली जाती है घर की ही, तो वही डालते हैं। तो मसाले अच्छे से पक चुके थे, उसके बाद ये जो उबली हुई सब्जियाँ हैं इनको डाल देते हैं और अच्छे से चलाते हैं। और इस सब्जी को काफ़ी देर तक चलाना पड़ता है, यानी भूनना पड़ता है। अच्छे से सब्जी को भूनेंगे तभी हमारी सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। इस तरह की जो सब्जियां होती हैं उनको चलाना काफ़ी देर तक पड़ता है। और जब तक ये सब्जी पक रही थी तब तक हमने बीच में आटा भी लगा के रख लिया था। और इस सब्जी के साथ पूड़ी या पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन आज पूड़ी पराठे कुछ भी नहीं बनाएंगे, केवल रोटी बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितनी देर से इसको चला रहे हैं और बीच बीच में हम अपने बाकी के काम भी करते जा रहे हैं। तो बस सब्जी हमारी बनने ही वाली थी, अब इसमें हम हरी धनिया डाल देते हैं। और दोस्तों ये वीडियो है 31 दिसंबर, दिन है मंगलवार, और ये करीब 9 बजे का टाइम होगा तब का वीडियो है। तो ये साल के आखिरी दिन का वीडियो है, यानी कि 2024 का। अब जो वीडियो आएंगे वो 2025 के आएंगे, लेकिन ये 24 में ही हमारा वीडियो शूट हुआ था, आपके पास 1 तारीख को ही पहुंचेगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले साल। और दोस्तों आप सभी लोगों ने 2024 में अपना ढेर सारा प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और सपोर्ट बनाए रखा है। और आशा रहेगी कि आप लोग 2025 में भी अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखेंगे और ऐसे ही अपना भर भर के प्यार देते रहेंगे। तो बस हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि 2025 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। और ये देखिए सब्जी बना के हमने रख दी थी, आटा लगा के रख दिया था। फिर सब लोग आ गए थे तो हमने कहा हलवा रखा है, इसको गर्म कर देते हैं, सबको दे देते हैं। तो हलवा खाने के बाद किसी ने नाश्ता ही नहीं किया था, सभी लोगों ने हलवा खा लिया था, फिर पूरा खाना ही बन गया था। और आज हमने दाल डाली है, चने की दाल, और ये जो उड़द की दाल होती है ना, ये वाली दाल मिक्स करके डाली थी। तो दोस्तों खाना बनकर हो गया है तैयार, मिक्स वाली दाल, चावल, रोटी और पत्ता गोभी की सब्जी। तो बस पापा जी के लिए खाना लगा देते हैं। और पापा जी नहाकर आ चुके थे, तो अब सभी लोग खाना खा लेंगे। और आज खाना पीना थोड़ा सा जल्दी हो गया था, नहीं तो ऐसे तो 2-2:30 बज जाते हैं। उसके बाद फिर बाकी के काम होते हैं। तो खाना सभी लोगों ने खा लिया था, उसके बाद आ गए हम बर्तन साफ करने के लिए। और आज के दिन के लिए हमने काफ़ी कुछ सोचा था कि ढेर सारी तैयारियां करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि बिल्कुल समय ही नहीं मिल पा रहा है कुछ भी करने का। एक तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि कुछ सोचो तो बस यही रहता है कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने में ही समय निकल जाता है, और इन्हीं कामों से फुर्सत नहीं मिलती है, तो बाकी के काम कहाँ से करें। और फिर अंदर के बर्तन धुल दिए थे, आ गए हैं कढ़ाई लेकर बाहर धुलने के लिए, क्योंकि ये तो सिंक में धुलते हुए नहीं बनती है।
अभी दोपहर में भी हमारे यहाँ आग जल रही है, आंगन में चारू कर रही हैं पढ़ाई। इनके पापा भी बैठे हैं और किसी ने कहा था कि आप जब कढ़ाई साफ़ करती हो तो पास से वीडियो बनाया करो। तो बहन हम कढ़ाई साफ़ करते हैं, या तो मिट्टी मिल जाती है तो मिट्टी से साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो राख से, और नहीं होती है तो कहीं बालू मिल जाती है तो बालू से भी कढ़ाई बहुत ही अच्छे से चमक जाती है और राख से भी चमक जाती है। तो थोड़ी सी साबुन लगा लेते हैं, थोड़ी सी राख या बालू लगा लेते हैं तो उससे कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चमक जाती है। ऐसा नहीं है कि बस लगाया और चमक गई, हाथों को भी मेहनत देनी पड़ती है, काफ़ी देर तक रगड़ना पड़ता है, तब जाकर हमारी ये चांदी जैसी कढ़ाई चमकती है। लेकिन बर्तन जब साफ़ रहते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और खुद को भी अच्छा लगता है। और ये देखिए दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। किचन के कामों से फुर्सत मिल गई थी, उसके बाद कपड़े भी धुलकर फैलाकर आ गए हैं, झाड़ू भी हमने लगा दी थी। और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनकी शायद गिनती भी नहीं होती कामों की, और वीडियो में भी वो सारे काम हम नहीं दिखा सकते हैं। और फिर यहाँ पर आज हम बैठ गए हैं कुछ सिलने के लिए, और यहाँ पर रुमाल लेकर आई हैं ननद जी 2। तो कल नया साल है, तो नए साल के लिए लड्डू गोपाल के लिए हम कपड़े बनाने जा रहे हैं। और वैसे तो उनके बनते हैं, उनको बनाने में समय लगता है और क्रोशिया से बनते हैं तो क्रोशिया हम नहीं चला पाते हैं, ननद जी बना लेती हैं। और ये जो कपड़े होते हैं ये फटाफट से बनते हैं, तो इसी वजह से हमने सोचा इसी से बना लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी ड्रेस हैं हमारे लड्डू गोपाल की जो कि बदल बदल कर पहनाई जाती हैं, लेकिन बिल्कुल नई ड्रेस नहीं थी, तो बस नई सी ड्रेस तैयार करते हैं। उधर ननद जी भी एक ड्रेस तैयार करेंगी, 2 रुमाल हैं तो 2 ड्रेस तैयार हो जाएंगी। और ये थोड़ा मोटे भी हैं तो सर्दियों में काम भी आ जाएंगे। और ये जो रुमाल मिले हैं ये थोड़ा सा हल्के कलर में मिले हैं। हम सोच रहे थे थोड़ा सा डार्क होते तो देखने में भी और ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन थोड़ा सा हल्के कलर के हैं, फिर भी चल जाएंगे। और पहले तो हम मशीन से बना रहे थे तो कुछ तो मशीन से बन पाया, उसके बाद मशीन इस पर नहीं चल पा रही थी। हमारी मशीन बहुत ही ज़्यादा पुरानी है तो मोटे कपड़ों पर मशीन ये नहीं चल पाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है इसको चलाना। तो सबसे पहले नीचे का घेरा तैयार करते हैं। तो लेस हमने लगा दी है नीचे नीचे, वैसे ना लगाते फिर भी अच्छा लगता, लेकिन हमने लगा दी है। और इधर ननद जी भी काट रही है नीचे की पजामी बनाने के लिए। ऊपर की ड्रेस उससे तैयार हो जाएगी और इससे नीचे की ड्रेस तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से ना फटाफट से लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार हो जाती है एक रुमाल से, और जैसी चाहें वैसी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मशीन हमारी बीच बीच में धोखा दे रही है, कहीं पर चल रही है कहीं पर नहीं चल रही है, और थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है जब मशीन अच्छे से नहीं चलती है। तो फिर हमने मशीन से नहीं सिला था, फिर हाथों से ही हमने सिल दिया है। और वैसे तो नए वर्ष के अवसर पर जगह जगह पर पार्टी होती है, बहुत सारे भव्य कार्यक्रम होते हैं, लेकिन गांव में अभी उतना ज़्यादा नहीं किया जाता है। करने को तो लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ उतना ज़्यादा नहीं किया जाता है बस। और बहुत ही सिंपल तरीके से नए वर्ष को मनाया जाता है। पहले स्कूल टाइम था तो अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, ग्रीटिंग कार्ड्स देते थे एक दूसरे को। अब तो वो भी चलन समाप्त हो चुका है, फ़ोन जब से आ गए हैं फ़ोन से ही लोग कह देते हैं। लेकिन जो आनंद उस समय ग्रीटिंग कार्ड्स का था वो इस समय फ़ोन में भी नहीं है। बस इतना भी समय नहीं लोगों के पास कि एक दूसरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं, बात करने का भी समय नहीं रहता है। तो बड़ी ही व्यस्तता वाली लाइफ हो चुकी है सबकी, बिल्कुल भी समय नहीं किसी के पास। और तब का समय दूसरा था, तो आधुनिक चीज़ों ने हमारी वो सारी जो आनंद देने वाली चीज़ें हैं छीन ली हैं। बस अब यही है कि फ़ोन से बातें हो जाती हैं, एक दूसरे को विश कर देते हैं और बस बन जाता है हमारा न्यू ईयर। और वैसे तो दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार हमारा जो नव वर्ष है वो अप्रैल माह से शुरू होता है, लेकिन इस नव वर्ष को भी लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन चलिए किसी बहाने ही सही लोग खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस बनकर हो गई है तैयार। और देखिए ग्रीटिंग्स की बात हम कर रहे थे और चारू लेकर आ गई हैं ग्रीटिंग्स देने के लिए अपनी फ्रेंड को।
और यहाँ पर पापा से कह रही हैं कि इसमें लिख दो जो लिखा जाता है। सही बनाओ थोड़ा सा। वाह क्या फूल है, ऐसा फूल तुमने कभी नहीं देखा। क्या फूल है, गमला भी बनाती हो। गमला भी बना दिया है। सहेली कहेंगे अरे वाह गमला सहित फूल दिया। वाह ये क्या है? पत्ती है ना। अरे अरे पत्ती बनेगी गोल वाली है। और ये देखिए 2025 भी इन्होंने लिखा है और अपना नाम भी इन्होंने लिखा है, फूल बना दिया है। जैसे इनको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे किया जाता है, ये लिखा जाता है, तो उतना जो लिख लेती हैं उतना तो लिख देती हैं, फिर दूसरे वाले में भी लिख रही हैं। और यहाँ पर ये ड्राइंग बना रही हैं जो इनको बनानी आती है। बड़ा ही सुंदर फूल बनाया है और नीचे गमला भी बना दिया है। कह रही थी हमारी सहेली खुश हो जाएंगी इसको देखकर। सहेली का नाम तो लिखना नहीं आता है, अपना लिखना आता है, तो अपना लिख दिया था इन्होंने। फूल बना दिया है, 2025 लिख दिया है। बाकी अभी इनको इतना ज़्यादा लिखना नहीं आता है, फिर भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा बना रही थी। आप लोगों को कैसी लगी हमारी चारू की ग्रीटिंग आप लोग बताइएगा। तो फूल बन गया, इसकी पत्तियाँ तो रह ही गई हैं, पत्तियाँ भी बना दे रही हैं इसमें। कल के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं जोरों शोरों से। और यहाँ पर ग्रीटिंग लिखी जा रही है अपनी सहेलियों के लिए। चारू लिख रही हैं, जो लोग चारू के साथ खेलती है। स्कूल तो बंद हो चुके हैं, स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं ना चारू, तो स्कूल की सहेली को कैसे दोगी? स्कूल में जो सहेलियां उनको कैसे दोगी? तो ये जो मोहल्ले की सहेलियां हैं उनके लिए तैयार हो रही ग्रीटिंग। बाकी स्कूल बंद हो चुके हैं, नहीं तो स्कूल के लिए भी तैयार होती। और इसमें शायरी भी लिखी गई हैं और बड़ी मुश्किल से ये ग्रीटिंग मिल पाती हैं। अब तो इनका चलन खत्म हो चुका है धीरे धीरे। और ये कितने रुपए की है? ये कितने रुपए की? एक रुपए की। एक रुपया की नहीं, एक रुपये। ये 1 रुपए की, ये 5 रुपए की है। इसमें डिजाइन है ना बेटा, देखिए इसमें बने हैं। ये कौन बना है? डोरेमोन बने हैं। ये इसमें थोड़ा सा डिजाइन है, तो ये 5 रुपए की है। ये किसको दोगी? ये देखो इसके साइड देखो लिखा है। शायरी भी दिखाते हैं, देखो आलू बने हैं, मटर बने हैं और बने हैं छोले। नन्हे दीदी आप भी आना, फिल्म लगी है शोले। वाह 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 वाह। ये सारी और ये सारी ये आरोही को तुम गुनगुन को दोगी ना। इसमें लिखा है मेरी प्यारी सहेली आपको नया साल मुबारक हो। और शायरी क्या लिखा है? और सबसे बढ़िया मेरी बिटिया ने यहाँ पे देखिए 2025 लिखा है, उसमें दिख नहीं रहा, बैक कैमरे से आपको दिखाएंगे। और थोड़ा सा फूल बनाया है और अपना नाम लिखा है, देने वाली का नाम लिखा जाता है तो वो लिखा है। और नाम नहीं लिखा है, नाम तो पापा ने लिखा है। अपना नाम हमने 1 2 लिखा है। नहीं, अपना नाम नहीं लिखा आशी। ये तो फिर ये आपका नाम है ना आशी। आशी स्कूल का नाम है चारू की। ये देखो ये इनकी है आरोही की। खाने में आज बनेंगे गोभी के फरे, गोभी के गोजे। तो सब्जी बन चुकी, जा रहे हैं आटा लगाने, उसके बाद बनाते हैं। 6:30 बज चुके हैं शाम के। सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में बोलो सभी को, हाथ जोड़ के। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। जब हमारा वीडियो पहुंचेगा तब उस दिन न्यू ईयर आ चुका होगा ना। दूसरा हाथ जोड़ा है। हाँ, दूसरे बार हाथ जोड़ा है। आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और अच्छे से मनाइएगा। अच्छे से बोलो, अच्छे से मनाइएगा, घर पे रह के मनाइएगा, बहुत ठंड पड़ रही है, अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर इनकी ग्रीटिंग तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम बीच बीच में अपने काम भी करते जा रहे थे। हम बनाने जा रहे हैं गोभी के फरे। तो सब्जी इधर हमने छौंक दी थी, उसके बाद उधर गए थे। और तब तक ये देखिए आलू, गोभी और यहाँ पर इसमें हमने टमाटर भी डाल दिए हैं, धनिया भी डाल दिए। तो ये गोझे का भरावन बनकर तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक आटा लगा लेते हैं।
आटा हमने लगा लिया था, उसके बाद इधर हमने छौंक दिया है। ये जो फरे बनते जा रहे हैं इनको भी छौंक कर पानी में डाला जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमने कर दी थी। और फिर मम्मी आ गई हैं बनवाने के लिए, क्योंकि इनको भी बनाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है और पानी में ही पकाए जाते हैं। आप लोगों के यहाँ भाप में पकाए जाते हैं कि पानी में, आप लोग बताइएगा। और रोज़ रोज़ वही गोभी, पत्ता गोभी, इससे अच्छा है कभी कभी कुछ अलग बना लिया जाए। और वैसे तो हमारे यहाँ गोभी सस्ती हो चुकी है, 5 रुपये का एक गोभी का फूल आता है, लेकिन फिर भी रोज़ रोज़ सब्जी भी अच्छी नहीं लगती है, तो बीच बीच में ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं और टाइम तो उतना ही लग जाता है सब्जी रोटी में भी और इसमें भी। दोस्तों लड्डू गोपाल की ड्रेस बन चुकी है और चारू की ग्रीटिंग्स भी तैयार हो चुकी हैं। बाकी रह गई जो तैयारियां वो कल हम करेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाते हैं, जितना हमसे हो पाता उतना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी काम थे जो हमारे अभी रह गए हैं, पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ये देखिए फरे बनते जा रहे हैं, पानी हमारा अच्छे से खौल रहा है, तो उसमें हम डालते जाएंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे। तो बस हमारे गोभी के गोजे बनकर तैयार हो गए हैं। फटाफट से नहीं पके हैं, टाइम लगा है इनको पकने में। पापा जी आ गए थे तो पापा जी को निकाल के दे देते हैं और आप लोग भी खा लीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों को एडवांस में एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर और प्यार भरा नमस्कार।